दोस्तों, जब हम YouTube पर देखते हैं कि किसी गाने पर 1 मिलियन व्यूज है या किसी के 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तो अक्सर दिमाग में आता है कि यार ये हमारे वाले सिस्टम में यानी लाख और करोड़ में कितना हुआ। क्या 1 मिलियन का मतलब 1 लाख है या 10 लाख? आज इसी कन्फ्यूजन को हम हमेशा के लिए ख़त्म करेंगे। आज हम सीखेंगे इंडियन और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के बीच का अंतर और कोमा लगाने का सही तरीका। सबसे पहले बात करते हैं अपने घर की यानी इंडियन सिस्टम की। बचपन में हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि इंडियन सिस्टम में जो सबसे ज़रूरी है वो है इसकी फैमिली ग्रुपिंग। इस चार्ट को ध्यान से देखिए। सबसे पहले आता है वंस का परिवार। इसमें 3 लोग हैं, वंस, टेंस और हंड्रेड्स। जहाँ 1 का मतलब होता है 1 और 10 का मतलब होता है 10 और 100 का मतलब होता है 100। बस यही एक ग्रुप है जिसमें 3 लोग हैं। इसके बाद जितने भी ग्रुप आएंगे सब में सिर्फ 2-2 लोग होंगे। जैसे 1000, अगर 1000 की बात करें तो 1000 में सिर्फ 2 ही लोग हैं, जैसे कि 1000 और 10,000। और इसके बाद अगर लाख में भी देख सकते हैं आप, लाख है और 10 लाख है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ करोड़ में भी करोड़ है और 10 करोड़ है। अगर आपको यहाँ पर जानना है, वंस का मतलब होता है 1, टेंस का मतलब होता है 10, यानी 1 के बाद सिर्फ 1 बचा है इसलिए 1 0। 100 का मतलब 100, यानी 1 के बाद 2 0। 1000 का मतलब 1000 और 1000 के बाद यहाँ 3 बॉक्स है इसीलिए 3 0 1000 में रहेगा। उसके बाद 10,000 में आपको यहाँ 4 0 देखने को मिलेगा। 1 लाख में 5 0, 10 लाख में 6 0, 1 करोड़ में 7 0 और 10 करोड़ में 8 0 देखने को मिलेगा। बाकी ये है आपका इंडियन सिस्टम, और इसलिए इंडियन सिस्टम में हम पहला कोमा 3 अंक के बाद लगाते हैं और उसके बाद हर 2 अंक के बाद कोमा लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको कोमा मिलेगा ये 3 अंक के बाद, उसके बाद 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, और इसी तरह आगे भी बढ़ते चलेगा। करोड़ के बाद भी बहुत सारे नंबर आते हैं, जैसे अरब, खरब और इसी प्रकार से बहुत सारे नंबर्स। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। देखिए, यहाँ मैंने आपको बताया वंस, थाउजेंड्स, लैक्स और करोड़। यहाँ वंस के 3 पार्ट है, वंस, टेंस और हंड्रेड्स, यानी कि टोटल 3 डिजिट। इसके बाद थाउजेंड्स में भी 1000 और 10,000 यानी कि 2 डिजिट। लाख में लाख और 10 लाख, यहाँ भी 2 डिजिट। फिर उसके बाद करोड़ में करोड़ और 10 करोड़, यहाँ भी 2 डिजिट। इसलिए यहाँ पहला कोमा 3 अंक के बाद लगता है, दूसरा 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, और इसी तरह आगे भी। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ एक नंबर दिया हुआ है, इसमें अगर आपको कोमा लगाना है तो यहाँ मैंने आपको बताया कि फर्स्ट कोमा 3 अंक के बाद यानी 1 2 3 के बाद यहाँ कोमा, फिर 2 अंक के बाद यानी 1 2 के बाद फिर से कोमा। या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ 3 अंक के बाद ऐसे करके लाइन दे दीजिए कुछ इस प्रकार से। देखिए, मैंने आपको बताया कि ये वाला पार्ट आता है आपका वंस में, इसलिए ये 3 पार्ट हैं तो मतलब ये तो वंस में आएंगे। और इसके बाद 2 अंक ये वाला पार्ट आता है 1000 में, और इसके बाद वाला 2 अंक ये आता है लाख में। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 12 लाख, तो लिखेंगे 12 लैक्स। यहाँ हिंदी में लिखिएगा तो 12 लाख। उसके बाद 34,000, और हिंदी में अगर लिखना है तो लिखिए 34,000 यानी 34,000। इसके बाद 567 यानी 567। अगर आप इसे इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ क्या लिखिएगा। जैसे कि 12 लाख है तो इसलिए 12 लाख, और 34,000 है इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 34,000, और इसके बाद है 567 यानी 567। तो आप इस तरह से इंडियन सिस्टम के किसी भी नंबर्स को लिख सकते हैं। बाकी एक और एग्जांपल देखिए, जैसे इस नंबर को देखिए, इसे इंडियन सिस्टम में कैसे लिखेंगे। यहाँ फर्स्ट कोमा लगेगा 3 अंक के बाद यानी कि 4 और 3 के बीच में, फिर 2 अंक के बाद, फिर इसके बाद भी 2 अंक के बाद, और ये कंप्लीट हो जाएगा इसका कोमा। और आप जानते हैं कि ये पहला वाला आता है वंस में, और ये दूसरा वाला थाउजेंड्स में, और ये तीसरा वाला लैक्स में, और ये चौथा वाला लास्ट जो बचा ये करोड़्स में। और इसके आगे नहीं दिया है तो इसको यहीं तक करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 97 लिखेंगे, उसके बाद करोड़्स में है इसलिए करोड़्स, 97 करोड़्स। 65 है तो लिखेंगे 65,
लैक्स में था इसीलिए लिखेंगे लैक्स। और इसके बाद यहाँ पर 84 है तो लिखेंगे 84,000 क्योंकि यह 1000 में था। इसके बाद लास्ट बचा नंबर 362। और अगर आप इसे लिखना चाहते हैं नंबर्स नेम की तरह तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर था 97 करोड़ तो लिखेंगे 97 करोड़। इसके बाद था 65 लाख तो लिखेंगे 65 लैक्स। इसके बाद था 84,000 तो लिखेंगे 84,000। और लास्ट में बचा 362 तो इसे आप लिख दीजिएगा तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप बड़े से बड़े नंबर्स को इस प्रकार से लिख सकते हैं इंडियन सिस्टम में। अब चलते हैं दुनिया की सैर पर, यानी इंटरनेशनल सिस्टम। पूरी दुनिया और इंटरनेट इसी को मानता है। इस चार्ट को देखो, यहाँ का नियम बहुत सिंपल है। यहाँ भेदभाव नहीं होता है। यहाँ हर परिवार में 3-3 मेंबर होते हैं। जैसे कि यहाँ अगर वंश की बात करें तो यहाँ वंश के परिवार में भी 3 मेंबर हैं, वंश, टेंस और 100। यहाँ तक तो इंडिया जैसा ही है, लेकिन 1000 यहाँ मज़ा आता है। यहाँ 1000, 10,000 और 100,000 होते हैं, जिसे हम 1 लाख बोल देते हैं। और इसी के बाद यहाँ मिलियन में भी आपको मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन देखने को मिलता है। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ तक तो आपने जान लिया कि 100,000 का मतलब होता है 10,000, यानी एक के बाद 4 जीरो। 100,000 यानी कि 100,000, यानी कि इसमें टोटल 1 2 3 4 5 जीरो। इसके बाद 1 मिलियन, मिलियन में यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 जीरो होंगे। 10 मिलियन में 7 जीरो और 100 मिलियन में 8 जीरो, यानी कि 100 मिलियन हमारा हो जाएगा 10 करोड़ के बराबर। वैसे इसके भी आगे नंबर्स होते हैं, बिलियन, ट्रिलियन और भी बहुत सारे नंबर्स, लेकिन आपको उतने तक जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इतने से में ही समझ सकते हैं। चूँकि यहाँ हर ग्रुप में 3 लोग हैं, इसलिए इंटरनेशनल सिस्टम में हर कॉमा 3 अंक के बाद लगता है। जैसे कि आपको अगर कॉमा लगाना है तो एक कॉमा आप यहाँ लगा सकते हैं, फिर यहाँ 3 अंक के बाद, फिर आगे भी इसी तरह 3 अंक के बाद कॉमा लगता है। उम्मीद होगा आप यहाँ तक समझे होंगे। बाकी चलते हैं एक एग्जाम्पल के साथ और आपको बताते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे नंबर्स को पढ़ा या लिखा जाता है। इंटरनेशनल सिस्टम में भी पहले वंस, फिर थाउजेंड्स, फिर मिलियन और फिर इसके बाद बिलियन। यहाँ वंस में आप 3 पार्ट होते हैं, वंस, टेंस और 100, यानी कि टोटल 3 डिजिट। थाउजेंड में 1000, 10,000 और 100,000, यहाँ भी टोटल 3 डिजिट। इसके बाद मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, इसमें भी 3 डिजिट। इसके बाद बिलियन में बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन, और इसलिए यहाँ पर 3-3 अंक के बाद कॉमा लगता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है, अगर इसमें आपको कॉमा लगाना है तो मैंने आपको बताया कि 3-3 अंक के बाद कॉमा लगता है, इसलिए फर्स्ट कॉमा 1 2 3 अंक के बाद यानी 4 और 5 के बीच में, दूसरा कॉमा 1 और 2 के बीच में लगेगा। या फिर आप इसे पहले जैसे कर सकते हैं, यहाँ पर लाइन पार दीजिए ताकि अच्छे से समझ में आ सके। फर्स्ट पार्ट वंस, सेकेंड थाउजेंड्स और लास्ट वाला मिलियन। यहाँ पर भी आप इसे बोल सकते हैं कि 1 मिलियन में है इसलिए 1 मिलियन, और ये वाला पार्ट 1000 में है इसलिए 234,000 यानी 234,000, और लास्ट वाला पार्ट 567। और इसे अगर आप लिखना चाहते हैं नेम्स की तरह तो इसे लिखिए 1 मिलियन है तो 1 मिलियन, और 234,000 है यानी कि 234,000। यहाँ आप कंफ्यूजन मत होइएगा कि 100 पहले कैसे आ गया 1000 के, क्योंकि यहाँ पर 234,000 था इसलिए 234,000 लिखा मैंने, और लास्ट वाला पार्ट 567 है इसलिए लिखेंगे 567। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर्स को लिख सकते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे यहाँ पर एक नंबर दिया है तो यहाँ पर फर्स्ट कॉमा लगाएंगे 3 अंक के बाद, फिर से 3 अंक के बाद सेकेंड कॉमा लगाएंगे, फिर 3 अंक के बाद थर्ड कॉमा लगाएंगे। तो कॉमा तो यहाँ तक लग चुका है। अब चलिए इसे लिख लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं फर्स्ट वाला पार्ट आता है वंस में, और ये सेकेंड वाला पार्ट है 1000 वाला, और ये थर्ड वाला पार्ट है आपका मिलियन वाला, और इसके बाद ये फोर्थ वाला पार्ट है आपका बिलियन वाला।
तो आप इसे कह सकते हैं कि ये जो 9 है वो बिलियन में है, इसलिए बोल सकते हैं 9 बिलियन। और इसके बाद 765 मिलियन, और थर्ड वाला 438,000 में था, इसलिए 438,000। और लास्ट में यहाँ पर बच जाता है 057। आप 057 को क्या बोल सकते हैं? 057 मतलब तो 57 ही हुआ, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती आगे, अगर पीछे लगता है तभी वैल्यू होता है, इसलिए सिर्फ लिखेंगे 57। और आप अगर इसे नेम्स में लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे 9 बिलियन था, इसलिए NINE 9, BILLION बिलियन, 9 बिलियन। और 765 मिलियन था, इसलिए 765 मिलियन। और इसके बाद यहाँ 438,000 है, इसलिए लिखेंगे 438,000। और लास्ट में बचा 57, तो इसे लिख देना है। तो कुछ इस प्रकार से आप इंटरनेशनल सिस्टम में लिख सकते हैं नंबर्स को। जैसे यहाँ पर एक नंबर लिखा है, इसको आपको इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में मैं लिख कर बताता हूँ। जैसे नंबर्स लिखा है 9769000543, तो इंडियन में सबसे पहले लिखेंगे तो कॉमा लगाएंगे तो 3 अंक के बाद, फिर इसके बाद 2 अंक के बाद, फिर से 2 अंक के बाद, तो ये हमारा बन जाएगा। ये फर्स्ट वाला पार्ट 97 है तो 97, फिर 69 तो लिखेंगे 69। और यहाँ पर जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए जीरो नहीं लिखेंगे। लास्ट में बचा 543, तो इसे लिख देंगे 543। फिर यहाँ पर फर्स्ट वाला वंस में आता है, सेकेंड 1000 में, थर्ड हमारा लाख में, और फोर्थ करोड़ में। इसलिए जो 97 लिखा था इसमें लगाएंगे करोड़, 97 करोड़। और 69 जो लिखा था इसके बाद लगाएंगे लैक्स, तो बन जाएगा 69 लैक्स। और लास्ट में 543। अगर इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है तो देखिए यहाँ पर नंबर्स है, इसमें कॉमा लगाएंगे सबसे पहले, तो फर्स्ट कॉमा यहाँ पर लगेगा 3 अंक के बाद, फिर से 3 अंक के बाद। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट 1, सेकेंड वाला 1000 और थर्ड वाला मिलियन। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो 976 है, सबसे पहले इसको लिख लीजिए 976। और ये मिलियन में था, इसलिए लास्ट में लिखेंगे मिलियन, 976 मिलियन। फिर हमारा अगला पार्ट है 900, तो इसे लिखेंगे 900। और ये 1000 में था, इसलिए लगाएंगे इसके आगे 1000। और लास्ट बचा पार्ट ये 543, तो इसे लिख लेना है लास्ट में 543। तो कुछ इस प्रकार से आप नंबर्स को लिख सकते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में। अब आता है वीडियो का सबसे ज़रूरी हिस्सा, महामुकाबला। 1 मिलियन आखिर है कितना? इस टेबल को रट लो। 100,000 होता है 1 लाख के बराबर। 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख के बराबर। जी हाँ, अगर किसी के 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं तो समझो 10 लाख लोग उनसे जुड़ चुके हैं। और इसी के साथ साथ अगर 10 मिलियन है तो 10 मिलियन का मतलब होता है 1 करोड़। यूट्यूब का डायमंड प्ले बटन 1 करोड़ पर मिलता है। 1 बिलियन बराबर होता है 100 करोड़। और एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि 100 करोड़ बराबर होता है 1 अरब, जिसमें टोटल 9 जीरो होते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर नोट्स में साफ साफ लिख दिया है कि भारतीय प्रणाली में 3 के बाद फिर हर 2 अंक पर अल्प विराम लगता है, यानी कि कॉमा लगता है, और अंतर्राष्ट्रीय में 3 अंक पर लगता है। तो दोस्तों याद रखना, इंडियन में 3 के बाद 2-2 का गैप लग्जरी बस की तरह 2-2 की सीट के जैसा होता है, और इंटरनेशनल में हर बार 3-3 का गैप मेट्रो की तरह 3-3 की सीट होती है। अब आपके लिए एक होमवर्क है, नीचे कमेंट में इसका जवाब दीजिए। संख्या है 987654 इसे इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों में कॉमा लगाकर कमेंट में लिखें। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो लाइक करें और एडोबिट को सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी मैथ्स की नींव पक्की हो सके। और इस वीडियो का नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, वहां आपको इस वीडियो का प्रॉपर हैंड राइटिंग वाला नोट्स मिल जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।